एक समय था जब मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। सुबह उठते ही फ़ोन हाथ में होता था, रात को सोते समय भी फ़ोन ही चलता रहता था। पढ़ने बैठता था लेकिन कुछ ही मिनटों में यूट्यूब खुल जाता था। पैसे मिलते थे और कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाते थे। तब मुझे लगता था कि शायद ये सिर्फ मेरी ही समस्या है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ मेरी पढ़ाई ख़राब कर रही थी वही मेरे पैसे भी ख़त्म कर रही थी, और उसका नाम था सेल्फ कंट्रोल की कमी। दोस्तों, आज मैं अपनी सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे सेल्फ कंट्रोल विकसित करके मैंने अपनी पढ़ाई और पैसों की आदतों को पूरी तरह बदल दिया। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हो तो यह वीडियोस तुम्हारे लिए है। मैं एक सामान्य छात्र था। मेरे नंबर ठीक आते थे, लेकिन उतने नहीं जितने आ सकते थे। पॉकेट मनी मिलती थी, लेकिन महीने के अंत तक हमेशा खत्म हो जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे पता था मैं बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार अपनी आदतों के सामने हार जाता था। जब पढ़ाई का लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं। तनाव होता था तो मैं यूट्यूब देखने लगता था। जब बोरियत होती थी तो कुछ खरीद लेता था या बाहर घूमने चला जाता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं असुविधा से भाग रहा था, और यही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। लोग अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब है खुद को हर चीज़ से रोक देना, लेकिन सच यह है कि सेल्फ कंट्रोल का अर्थ है अपने भविष्य को वर्तमान की इच्छाओं से अधिक महत्व देना। अभी यूट्यूब देखना आसान और मज़ेदार लगता है, लेकिन बाद में अपराध बोध और तनाव महसूस होता है। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फ़र्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। सेल्फ कंट्रोल का मतलब आनंद छोड़ना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि कब, क्या और कितना करना है। यह एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे सीखा जा सकता है। पढ़ाई में सुधार के लिए मैंने 3 सरल तरीके अपनाए। पहला था टाइम ब्लॉकिंग। मैंने अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया: पढ़ाई, आराम और मनोरंजन। पढ़ाई के समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रख देता था। दूसरा था 2 मिनट रूल। जब पढ़ने का मन नहीं करता था तो खुद से कहता था कि सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। अधिकांश समय 2 मिनट के बाद पढ़ाई अपने आप जारी रहती थी। तीसरा था रिवॉर्ड सिस्टम। एक अध्याय पूरा करने के बाद थोड़ी देर यूट्यूब देखता था या अपनी पसंद की चीज़ खाता था। इससे मेरा दिमाग पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि लाभदायक काम मानने लगा। फिर मैंने यही सिद्धांत अपने पैसों पर लागू किया। जब भी कुछ खरीदने का मन करता था तो 24 घंटे इंतजार करता था। अधिकांश चीज़ें अगले दिन उतनी ज़रूरी नहीं लगती थी। इसके बाद मैंने अपनी पॉकेट मनी को 3 हिस्सों में बांटना शुरू किया: 50% आवश्यक खर्चों के लिए, 30% बचत के लिए और 20% मनोरंजन के लिए। इससे बिना सोचे समझे खर्च करना बंद हो गया। साथ ही मैंने हर खर्च लिखना शुरू किया, चाहे वह 10 रुपये का ही क्यों ना हो। तब मुझे पता चला कि मैं हर महीने काफ़ी पैसा केवल छोटी छोटी बेकार चीज़ों पर खर्च कर देता था। जब ये राशि बचने लगी तो मुझे समझ आया कि छोटी बचत भी लंबे समय में बहुत बड़ी बन सकती है। पढ़ाई और पैसा अलग अलग विषय नहीं है, दोनों की सफलता का आधार डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, यानी आज के छोटे सुख को छोड़कर भविष्य के बड़े लाभ को चुनना। जो छात्र सेल्फ कंट्रोल सीख लेता है वह केवल अच्छे अंक ही नहीं लाता, बल्कि बेहतर आर्थिक निर्णय भी लेता है, मजबूत रिश्ते बनाता है